हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस विद फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस, समय हुआ है सुबह के 6 बजे हैं और मैं आ रही हूँ मॉर्निंग वॉक से। और अभी मुझे घर जाके बच्चों को तैयार करना है और नाश्ता भी बनाना है। अब मैं जल्दी जल्दी कमरे की ओर जा रही हूँ और बस पहुँचने वाली हूँ मैं अपने कमरे में। थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ क्योंकि फिर बच्चों को देर हो जाती है ना, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना होता है। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा स्पीड। गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ घर के दरवाजे के पास और देखिए प्रिंस उठ गए हैं। ये देखिए प्रिंस भी उठ गए हैं और मेरी लाडो भी उठ गई है। गाइस, ये छोटी सी लाडो है ना, ये घर में हो गया है अंधेरा, इसलिए हम जलाएंगे लाइट। ये देखिए। और गाइस देखिए, हमारी पूजू उठ गई हैं, ये नाश्ते की भी तैयारी कर रही हैं। ये देखिए गाइस, तो देखिए बच्चों के पापा लगा रहे हैं बच्चों के कपड़ों में प्रेस, और प्रेस लगाने का काम इनका ही है। ये हमेशा बच्चों के कपड़ों में प्रेस लगाते हैं। देखिए सुबह सुबह सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और मेरी लाडो ऐसे छोई है नहीं, अभी उठी थी फिर से सो गई है बच्ची। ये देखिए तो जलाइए, छोटी सी है ना, ये छो जाती है बाल बाल। हाँ गाइस, प्रिंस थोड़ा किताब देख रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। बिट्टू हो गई है तैयार और अब मैं बिट्टू को करा देती हूँ। क्या करा देती हूँ? लंच। नो, ब्रेकफास्ट। ये देखिए, मैं अपने बिट्टू को करा रही हूँ ब्रेकफास्ट। मी होगा, मी होगा। मेरी बिट्टू हो गई है रेडी स्कूल जाने के लिए। और प्रिंस, आओ बच्चा, जल्दी आओ, आप भी खाओगे। दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी, अब ये स्कूल जाने के लिए तैयार है और मैंने इन्हें नाश्ता भी करा दिया है। बच्चे तैयार होके खड़े हैं और पापा जी ने स्कूटी स्टार्ट कर दी है, स्कूटी मोड़ दी है। अब बच्चे जाएंगे स्कूल। चलो बैठ जाओ बिट्टो, ये बैग। बेबो बाय बाय लाडो। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो तभी होता है मेरा सारा काम आराम से। अब मैं फटाफट पूरा काम निपटाऊंगी। घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है और बच्चे भी स्कूल समय से चले गए हैं और उसके पापा जी ऑफिस चले गए हैं और घर का काम हो चुका है लगभग। अब हम जा रहे हैं, हमारे बगल में सत्संग है ना, आंटी है ना हमारी बिष्टा आंटी जी, उनके वहाँ सत्संग लगता है। तो अब हम सत्संग में जा रहे हैं और दीदी और मैं जा रहे हैं। अब हम पहुँचने वाले ही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वो सामने वाली बिल्डिंग है ना, वो वहाँ पे वो आंटी जी बाहर से दिख रही हैं, वो देखिए। बस अब थोड़ी सी देर में हम पहुँचने वाले हैं सत्संग में और हम आपको भी दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पर है लौकी की झील। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। देखिए, और दीदी मेरे आगे से जा रही हैं। ये देखिए, ये बस अब हम पहुँचने वाले हैं। देखिए पास ही पहुँचने वाले हैं और देखिए रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ये देखिए, और ये देखिए, ये दीदी दिखा रहे हैं कितने प्यारे फूल खिले हैं। ये देखिए, यहाँ बहुत ही प्यारा नज़ारा है गाइस। देखिए ये, अब हम गेट के अंदर जा रहे हैं और बस अब हम पहुँच गए हैं सत्संग की। और अब ये देखिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ। तो देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं सत्संग वाले घर में और यहाँ दीदी बैठ गई हैं पहले ही आके। और ये हैं सत्संग में जो लोग आए हैं ना, वो यहाँ पे आए हैं और आंटी जी तैयारियाँ कर रही हैं सत्संग की। बस अभी आ रहे हैं, मुलाकात एक बहाना है। लेकिन पूर्व जन्म देखो, एक बच्चा जन्म लेता है ऐसे घर में कि उसको सोने की चम्मच से दूध पिलाता है। इतना अच्छा अच्छे घर में जन्म लेता है क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब किताब है। और वैसे एक बच्चा जन्म लेता है जहाँ उसको दूध भी नहीं मिलता,
सोने की चम्मच कहाँ, उसको दूध ही प्राप्त नहीं होता, ऐसा भी होता है। तो ये सब क्या है, वो बच्चा तो अभी आया धरती पे, तो कर्म कब किए उसने, पहले ही किए होंगे, पूर्वजन्म के कर्मों के आधार पे तो आके जन्म लिया उसने, जहाँ भी जन्म लिया फिर वहाँ उसकी जात बन गई, उसका नाम धर दिया, और उससे पहले तो उसका कोई वही नहीं था। आत्मा है ना, आत्मा का तो कोई वही नहीं है, वो स्त्री है पुरुष है, इस जन्म में मैं स्त्री हूँ, अगला जन्म जाने मेरा स्त्री का होगा कि पुरुष का होगा ना, ये है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जाके हमने गाना बजाना किया और आ गए, नहीं, यहाँ पर हमको परमात्मा का परिचय, जो हम सुबह उठ के दिया बाती करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये टीका हम यहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसका क्या है मतलब, तो ये सब पढ़ाई होती है। अभी देवी देवताओं के हाथ में देखो, विष्णु के हाथ में कितने अलंकार दिखाते हैं, शंख चक्र गदा ये कमल दिखाते हैं ना उनके हाथ में। अब हम क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन कहते हैं, सुदर्शन चक्र किस लिए उनके हाथ में दिखाते हैं, बोलते हैं हम कि वो दुष्टों का नाश करते हैं। और जबकि वैसे बोला गया है अहिंसा परमो धर्म, कि भगवान कभी हिंसा करेंगे क्या, वो किसी का गला काटेंगे। फिर आज अगर मान लो एक इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया, चाहे वो कितना ही दुष्ट था, लेकिन फिर भी उसको सजा मिलेगी, बहुत बुरी सजा मिलेगी कि इसने मर्डर किया है, जबकि जिसका मर्डर किया वो बहुत दुष्ट था, तब भी मिलेगी, क्यों, उसने मर्डर कर दिया। तो क्या देवी देवता ऐसा करते थे, अभी नहीं। तो वो सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है, हमको उसका मतलब पता ही नहीं, हम आज तक यही सोचते हैं दुष्टों को मारते हैं, इससे जो दुष्टता करता है उसको मारते हैं, जो राक्षस होता है उसको मारते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सुदर्शन मतलब कि स्वयं का दर्शन करना है, अपने अंदर जो दुष्ट बैठे हुए हैं ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 जो हमारे दुश्मन है, इनको काटना है। सुदर्शन अपना सुदर्शन चक्र को चलाना है कि स्वयं का दर्शन करो कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, तो उसको काटना है। तो इसलिए उनके हाथ में वो सुदर्शन चक्र दिखाया है, लेकिन अब हमें पता ही नहीं है, तो हमने जिसने जो बोला वैसा ही। मत कर मान जवानी का, नेक कमाई कर ले माए, पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले माए, पता नहीं जिंदगानी का, मीठा सबसे बोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानस जन्म अमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मतलब का संसार है जिसका होगा हमारा अपना ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, यहाँ पर मार्केट में है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हमारा मेन हेडक्वार्टर है राजस्थान माउंट आबू, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, और इसकी ब्रांच पूरे वर्ल्ड में, इंडिया से बाहर भी 140 कंट्रीज में जो अपने मेडिटेशन सेंटर हैं, और इंडिया में तो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में ना, गाँव ये अपने सब मेडिटेशन सेंटर, राजयोग केंद्र, इसमें जो ज्ञान की क्लासेस लगती हैं और ज्ञान के आधार पर योग करते हैं, ईश्वर का ध्यान, क्योंकि ईश्वर को याद करना, उनको याद ध्यान लगाना, मंदिरों में हम जाते हैं, भक्ति पूजा पाठ करते हैं, भगवान को ही तो याद करते हैं, उसमें भी सब कुछ करते आए आज तक, बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को भी हम सिखाते हैं नहीं, मंदिर में हाथ जोड़ के, कोई भी कार्य की शुरुआत है, स्कूल में जाना है तो पहले ना पूजा करके जाओ, घर से बाहर निकलते समय, तो सारी दुनिया ही आज भगवान को याद तो कर रही है, चाहे वो किसी भी रूप में कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं कि संसार में दुख तो करते हो अपने ही, जो भी कह लो, आज भक्ति का भी वो रंग रूप बदल गया है, वैसे
स्टेज होती है, हाईएस्ट, मीडियम, लोएस्ट। इसको हिंदी में कहे सतो रजो तमो। जब एक परमात्मा शिव की भक्ति थी, वो थी सतो प्रधान भक्ति ना, एक ईश्वर को याद कर रहे थे, सच्चे दिल से याद करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर भक्ति भी रजो प्रधानता में आ गई, अनेकों की भक्ति शुरू हो गई, कितने भगवान बना लिए, सबने अपने अलग अलग भगवान। नहीं, आपका अलग भगवान, हमारा अलग, इनका अलग, उनका अलग, ऐसा है क्या? भगवान कितने हैं? बिल्कुल ना, ईश्वर तो एक ही होगा। और परमात्मा वो जिसको सब माने, जो सर्व धर्म माने, सर्व धर्म आत्माओं का पिता एक है ना। वो तो परमात्मा का परिचय, वो भी अभी हम आगे बात करेंगे। तो अभी जो पहली बात चल रही है कि भक्ति में भी कैसे गिरावट आई, तो पहले एक सतो प्रधान भक्ति, जब एक की भक्ति होती थी, एक परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं शिव के ही मिलेंगे। शिवलिंग में कोई हाथ, कान, नाक, पांव, मुख नहीं दिखाया जाता। तो वास्तव में तो वही है परमात्मा का स्वरूप, जिसको सब धर्म की आत्माओं ने भी माना है। हिंदू धर्म में हमने शिवलिंग के रूप में याद बिंदु स्वरूप। तो वो जब एक की पूजा थी, वो सतो प्रधान भक्ति। फिर अनेकों की पूजा शुरू कर दी, अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां। देवताएं हैं, अनेक हैं। कितने हैं देवताएं पता है? 33 करोड़ कहे गए। 33 करोड़ देवी देवता। अब देखने में तो हमारी तरह ही दिखते हैं, 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें। लेकिन क्यों वो देवता कहलाते और हम साधारण मनुष्य? कुछ तो अंतर होगा। लक्ष्मी नारायण की फोटो, वही 2 हाथ है, 2 पांव है, 2 आंखें, यही हमारे पास है। लेकिन जरूर है ये देवी देवता है तो जो हमसे तो बहुत ऊंच है, इनके अंदर दिव्य गुण है, इसलिए ये देवी देवता कहलाए। और हमारे अंदर वो दिव्य गुण नहीं है तो हम साधारण मनुष्य बन गए। तो जैसे नहीं, आज कोई अच्छा काम करता है ना कोई व्यक्ति, तो क्या कहते हैं, अरे ये तो देवता समान है, देवता तो ये। तो थोड़ा सा अच्छा कर्म करने से टाइटल मिल गया देवता समान। और अगर पूरा जीवन ही हम श्रेष्ठ कर्म करें तो क्या हम इनके जैसा नहीं बन सकते? बन सकते? मुश्किल है तो मुश्किल, लेकिन असंभव भी नहीं। हाँ, परमात्मा नहीं बन सकते, भगवान तो एक ही है ना, वो निराकार ज्योति। राजाओं की तो फिर पत्नियां भी होती थी कई। तो एक राजा की 3 पत्नी थी, 4 पत्नी थी। तो अब उसमें से ना वो पहली पत्नी को बड़ा प्यार करता था, हर समय अपने साथ रखता था, जहाँ जाता था उसको अपने साथ लेकर के जाता था, बड़ा सजा सवार करके रखता था उसको। और दूसरी पत्नी थी, उसको भी चाहता था, लेकिन उसको ना हमेशा घर के अंदर रखता था, उसको बाहर नहीं निकालता था, किसी की नजर नहीं पड़ने देता था उसके ऊपर। अच्छा, तीसरी पत्नी से थोड़ा कम, कभी कभार बस मिलने चला जाता था उससे। चौथी वाली को तो कभी पूछता ही नहीं, साल में एक बार, है ना, कि खाली पे जिंदा है कि नहीं। तो अच्छा, एक बार क्या हुआ, फिर जो उस समय के वैद्य हुआ करते थे, तो वो वैद्य ने राजा को कहा कि बीमार हुए राजा बहुत, तो वैद्य ने कहा कि अब राजा आपकी ना बस मृत्यु निश्चित है, अब आप ज्यादा समय नहीं जीने वाले, आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। तो राजा को तो चिंता सतानी शुरू हो गई कि अरे मेरा इतना राजपाट ये सब मैं छोड़ के चला जाऊंगा क्या, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो अब वो 4 पत्नियां थी, जो 4 में से पहली को तो बहुत चाहता था, तो वो पहली के पास उसको लगा कि भाई इसको, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, इसके बिना मैं कैसे जाऊंगा। तो अब उसको लगा कि मैं इसको पूछता हूँ, इसको कहता हूँ चल मेरे साथ चलना तुम। तो गया अपनी पहली पत्नी के पास, उसको ऐसे से बताया कि भी मेरे पास कुछ ही दिन है, मैं तो जाने वाला हूँ, तो तुम मेरे साथ चलोगी ना, मैंने हमेशा तुम्हारा इतना ध्यान रखा। और वो तो इतनी दूर भाग गई पहले 10 किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर। मैं क्यों जाऊँ, तुम्हारा समय आया, तुम जाओ। नहीं, अब वो राजा को तो बड़ा दुख हुआ कि मैंने इसका हमेशा इतना ध्यान रखा, नहीं इसको हमेशा अपने साथ रखा, और इसने तो एक ही झटके में मेरा साथ छोड़ दिया। अच्छा, फिर वो दूसरी के पास गया। दूसरी कौन सी थी? अंदर बंद करके रखता था ना, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ने देता था। तो वो दूसरी के पास गया, उसको पूछा कि ये शायद ये चलेगी। अब दूसरी ने भी फट से मना कर दिया,
मैं तो नहीं जाने वाली आपके साथ, है ना। हाँ, फिर भी चाहे अंदर रख के भी, हालांकि प्यार तो बहुत किया उसको, लेकिन वो नहीं तैयार हुई, वो दूसरी ने भी मना कर दिया साफ। अच्छा, फिर अब दुख तो उसको हुआ, फिर वो तीसरी के पास गया। तीसरी कौन सी थी? इसको कभी कभार मिलता है, कभी कभार मिलता। तो अच्छा, तीसरी को जब ऐसे बताया ना, ऐसे मैं जाने वाला हूँ, मेरे साथ चलोगी तुम, तो तीसरी ने क्या कहा कि मैं थोड़े से रास्ते तुम्हारे साथ चलूँ, आगे तो खैर नहीं जाऊंगी पूरा रास्ता, कुछ रास्ते तक मैं चल लूंगी तुम्हारे साथ। अब राजा को लगा अरे थोड़े रास्ते से क्या फायदा, है ना, खाली 4 कदम चले, उसके बाद तो फिर अकेला ही गया, तो फिर क्या। तो नहीं, फिर वो चौथी के पास गया। चौथी कौन सी थी? जो कभी कभार पूछता ही नहीं था उसको, तो साल में एक बार तो वो चौथी फट से मान गई, वो जाग गई साथ। चौथी तैयार हो गई, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अब ये जो 4 पत्नी है ना, ये हम सबके पास है। पहली कौन सी थी? जिसको बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, हम सबके पास है वो। और सबसे पहले साथ वो छोड़ेगी, कौन सा? ये अपना शरीर। कितना ध्यान रखते हो इसका? रोज इसको नहलाते हो, स्वच्छ रखते हो, इसको श्रृंगारते हो, इसको टाइम से खाना देते हो, है ना, पूरा ध्यान रखते हैं शरीर का। सबसे पहले साथ कौन छोड़ेगा? शरीर। शरीर ही छोड़ेगा। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो आत्मा है ना, तो आत्मा जब निकलेगी, ये शरीर सबसे पहले छूटेगा। अच्छा, दूसरी पत्नी भी सबके पास है। दूसरी कौन सी? जिसको घर के अंदर रखते हैं, किसी की नजर नहीं पड़ने देते। माया मोह धन दौलत। दौलत तिजोरी में ही होता है सबके घर के अंदर, नहीं, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ने देते। खुद चाहे रोज देख लेंगे उसको दिन में 4 बार, लेकिन और किसी की नजर नहीं पड़ने देंगे उस पर। तो वो जाएगा साथ, दूसरी पत्नी चलेगी, वो अंदर ही रह जाएगी तिजोरी में, बाद में कौन खोलेगा पता नहीं उसको। अच्छा, तीसरी कभी कभी जो थोड़ी 4 कदम साथ चलेगी, जिनसे हम कभी कभी मिल लेते हैं, हमारे रिश्तेदार। कहाँ तक चलेंगे? शमशान घाट तक छोड़ाएंगे, वो 4 कदम तो चलेंगे। तो वो जिनसे रिश्तेदारों से भी कितने 6 महीने में कभी चले जाते हैं, 4-6 महीने में मिलने, तो वो शमशान घाट तक तो छोड़ाएंगे, लेकिन उससे आगे तो वो भी नहीं जाएंगे। चौथी पत्नी, जिसको हम कभी नहीं पूछते, हमारे अपने कर्म, वो जाएंगे साथ, जो हम करके जाएंगे, जिनको हम पूछते ही नहीं है, हमें लगता है अरे छोड़ो किसने देखा, और जबकि यही चीज जाएगी साथ में। और कोई अगर ये कहता है अरे छोड़िए किसने देखा, अगला जन्म करो जो करना है, तो ऐसा नहीं है, नहीं देखा, सब दिखाई देता है। कैसे? कोई बच्चा पैदा हुआ, जन्म से हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कोई आंखों से अंधा है, क्यों? आज ही तो पैदा हुआ। तो गाइस, तो अब हम वापस आ चुके हैं सत्संग से, और जाते समय हम कुछ और थे और आते समय अभी हम कुछ और हैं। हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई वहाँ पे, और हम उन बातों का अमल ज़रूर करें। अपने बिट्टू को लाने के लिए, मेरी बिट्टू स्कूल से आने वाली होगी, बस पहुँचने वाली ही होगी, और मैं जल्दी अपने बिट्टू को लेके आऊँगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है, मैं छाता ओढ़ के आई हूँ। मेरी लाडो को धूप लग जाएगी ना, उसे मैं छाता उड़ा के ले जाऊंगी गाइस। लाडो आ गई है, मेरी प्यारी सी लाडो आ गई है। देखिए तो मेरे आने से पहले ही आ गया मेरा बच्चा, उसको मैंने छाता उड़ा दिया है। ये देखिए, ये मेरा, मुझे आइसक्रीम दिलाओगी? बिल्कुल दिलाऊंगी मैं अपनी लाडो को आइसक्रीम। इतना प्यारा बच्चा मेरा कैसे आ गया इस चूल से। मम्मा को पप्पी कौन देगा? ओह, चलो फिर, चलो 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 चलो। हम लोगों को बुलाया था ना दीदी ने भुट्टे खाने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर बनाया है, बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे आग जला के रखी है, अब हम बनाएंगे। गाइस देखिए, भुट्टे पक रहे हैं, अंगीठी में भुट्टे डाले हैं, और दीदी ये भुट्टे छिल रही हैं। देखिए, आज हम बहुत सारे भुट्टे खा के जाएंगे, आज मज़ा आएगा। तो गाइज, अब हम अपने रूम की ओर जा रहे हैं। आज मैंने आपको अपनी पूरी दिनचर्या दिखाई थी। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक में गई थी, उसके बाद दीदी और मैं सत्संग में गए थे। आपको भी अच्छा लगेगा, अगर आप हमारा ब्लॉग देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सत्संग में जाके आज इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे दिल में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई। पता है, हमें जाना चाहिए, है ना दी? कितना अच्छा लगा ना,
बहुत ही अच्छा लगा हमें सत्संग में गाइस। तो अब हम ब्लॉग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखना। ये देखिए दीदी भी आपसे बाय बोल रही हैं। बाय बाय। बाय बाय।